हेलो एवरीवन, आई एम धर्मेंद्र, ट्रेनर ऑफ एआई हाउस इंडिया। आज हम एआई हाउस सॉफ्टवेयर में कॉलम को पैनल पॉइंट एडिटिंग के थ्रू ड्रॉ करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, तो इस सेम कॉलम को हम अब चलते हैं क्रिएट करते हैं एआई हाउस में। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये एआई हाउस में हमने एक रूम को क्रिएट किया हुआ है और इसी कॉर्नर में हम कॉलम को क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ से इसकी हाइट देख लेते हैं। करंट स्टोरी हाइट 2800 है। आप अपने अकॉर्डिंग इसे कम भी रख सकते हैं, 25 रख सकते हैं, 3000 लग सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे कॉलम को क्रिएट करना शुरू करते हैं। तो अब हम आते हैं कस्टमाइज़ में, फिर आते हैं हम सिस्टम कैबिनेट में। यहाँ पे आने के बाद सीधा हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और पार्ट में आएंगे। यहाँ से हम सुपर बोर्ड को ड्रैग करेंगे, या आप टाइप भी कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे हम ड्रैग करके सुपर बोर्ड को इसके कॉर्नर में फिक्स कर लिया और फिर भी प्रेस करके पैनल पॉइंट एडिटिंग में आ जाएंगे और फिर इसके बाद इंपोर्ट में आएंगे, जो हमने कैड फाइल में क्रिएट किया हुआ है कॉलम को। तो जैसा कि कॉलम 1 है, ये सबसे थोड़ा सा बड़ा साइज़ का है, 600 बाई 600 का है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, जो प्रोफाइल हमने क्रिएट किया हुआ है सेम यहाँ पे जनरेट हो गई है। फिर सेव करके रिटर्न कर देंगे। अब इसके बाद इसके ऊपर जो हम जनरेट करेंगे प्रोफाइल, ये 20 mm कम होगा। तो इसे हम थोड़ा सा, इसकी जो हाइट है इसको हम 150 या 100 रख सकते हैं। तो इसे हम 100 रख लेते हैं 150 से। अब इसके बाद जो हमारा प्रोफाइल जनरेट होगा, इससे 20 mm कम होगा एरिया में, और इसकी विड्थ भी हम रखेंगे 50। तो हम सुपर बोर्ड को ड्रैग कर लिए हैं पैनल पॉइंट एडिटिंग में, फिर आके और इंपोर्ट में आते हैं। अब हम कॉलम 2 को जनरेट करते हैं। फिर यहाँ से ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद तो फिर इसके बाद सेव करेंगे और रिटर्न आएंगे और यहाँ से सेव एंड एग्ज़िट कर देंगे। और इसके बाद इसे क्लिक करेंगे और इसकी हाइट जो हम 50 रख लेते हैं। और इसके दो मेथड हैं फिक्स करने के लिए। तो हम पहले जैसे कि एक ड्रैग करके रख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ से 0 करेंगे और 0 करने पे ये इसकी अटैच हो गया वॉल की तरफ। अब इसके बाद जेड प्रेस करके मूव करेंगे और एक प्रोफाइल को रेफरेंस ले करके हम इसे डाउन कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं लेफ़्ट राइट में। तो एक ये है, और एक और आगे मेथड है, वो भी मैं बताऊंगा। वो बिल्कुल परफेक्ट मेथड है। तो हम पहले मूव करके देख लेते हैं प्रोफाइल को कैसे सेट करते हैं। तो इसी तरह एरो से हम अपने अकॉर्डिंग इसे हम फिक्स कर सकते हैं और थोड़ा सा मूव कर लेते हैं ऊपर की तरफ इसे। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, नीचे की जो प्रोफाइल है 100 है, तो इसे 100 रख देंगे। तो ये बिल्कुल इस प्रोफाइल के जो नीचे की है अटैच हो जाएगी। और जैसा कि इसे देख रहे होंगे, साइड में ये कुछ गैप है, 20 mm के समथिंग है। और थोड़ा सा हम इसे ड्रैग कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, वो इससे 20 mm कम होगी। तो ये अभी 20 है, वो 40 mm हो जाएगी। तो फिर इसके बाद ये बेस वाली से, जो फर्स्ट प्रोफाइल से, ये 40 mm कम है। तो यहाँ से फिर पैनल पॉइंट एडिटिंग में आएंगे और हम कॉलम 3 को लेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे और फिर इसके बाद सेव करेंगे और रिटर्न कर देंगे, सेव एंड एग्ज़िट कर देंगे। अब ये हम कॉलम में क्रिएट करेंगे। तो हम पहले इसे जेड प्रेस करेंगे और इसे तो मूव कर लेंगे ऊपर की तरफ, और यहाँ से जो डिस्टेंस है यहाँ पे हम टाइप करेंगे 0। तो ये हमारा पहले की पैटर्न था जो हम एक मूव कर रहे थे। अब यहाँ से हम 40 टाइप करेंगे, जो कि बेस से 40 mm है, क्योंकि दो प्रोफाइल हमें 20 mm कम है। तो यहाँ से भी हम 40 कर लेंगे। ये बिल्कुल अब सेंटर में आ गई है। और यहाँ से हम इसकी जो हाइट कम करेंगे 150 करेंगे, क्योंकि जो सबसे बेस की है 100 है, इसके बाद हमने 50 किया है, इसलिए 150 की डिस्टेंस पे है। तो ये बिल्कुल फिक्स साइज है और करेक्ट मेथड है। अब इसके बाद हम यहाँ से क्लिक करेंगे और सेम प्रोफाइल हम इसे भी फिक्स कर लेंगे 20 mm जो हमने पहले क्रिएट किया हुआ था। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसकी जो सीक्वेंस है बिल्कुल अब सही है। अब इसके बाद इसे क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद इसकी हाइट है, इसको हम 1200 रख देंगे, 1200 रखेंगे कॉलम को। और फिर इसके बाद एक प्रोफाइल और हम जनरेट करेंगे इसके टॉप पे, इसके जो मिडिल में आएगा।
तो हम इसे कंट्रोल V प्रेस करेंगे और यहाँ से इसको हम रखेंगे 20 mm, क्योंकि हम मिडिल की प्रोफाइल को सिलेक्ट किए हुए हैं। और फिर इसकी जो हाइट है टोटल हाइट, इसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो इसके एलिवेशन भी आप देख सकते हैं, एलिवेशन 150 पर है। और फिर इसके बाद यहाँ पे उसको हम जो हाइट है 1350 कर लेंगे। तो फिर इसके बाद ये इसके पोजीशन पे बिल्कुल फिक्स हो गई है। और फिर इसके जो कॉलम है हम इसे कॉपी करेंगे कंट्रोल V। अब हम इसे कंट्रोल V प्रेस किए, अब हम इसे मूव कर देंगे सबसे टॉप पे। अब इसके बाद इसे हम रखेंगे 40 mm पे, क्योंकि ये प्रोफाइल हमने जो जनरेट किया है 40 mm पे जनरेट किया है। अब इसके बाद हम इस प्रोफाइल को क्लिक करेंगे और इसकी एलिवेशन को आप देख सकते हैं 1350 है। तो हम यहाँ से 1350 फिल करेंगे और ये बिल्कुल अटैच हो जाएगा जो मिडिल की प्रोफाइल क्रिएट हुई है। तो हम इसे 1350 रख लेते हैं। अब इसके बाद हमारा लास्ट ऑप्शन एक प्रोफाइल आता है, इसके जो क्राउन को कैसे जनरेट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे 250 अभी ऊपर से हमारा स्पेस है, तो हम 200 के समथिंग में जनरेट करेंगे प्रोफाइल। तो अब हम बैक करके आते हैं फ्री मॉडलिंग में। तो अब हम फ्री मॉडलिंग में आएंगे और फ्री मॉडलिंग से हम यहाँ से 250 हम डाउन कर लेंगे, क्योंकि हमने वहाँ से देखे जो मेज़र किए थे तो 250 पे कॉलम का टॉप व्यू था। तो हम यहाँ से 250 टाइप कर लिए हैं। अब हम इसी के फेस में प्रोफाइल को जनरेट करेंगे। तो इंपोर्ट में आएंगे और इंपोर्ट में आकर के हम कॉलम 2 को लेंगे, क्योंकि मिडिल में जो हमने प्रोफाइल जनरेट किया है हुआ है वो कॉलम से अटैच है, वो मिडिल का प्रोफाइल था कॉलम 2। तो हम यहाँ से इसको अटैच कर लेंगे और इसी पे हम जो क्राउन मॉडलिंग को हम यहाँ पे डिज़ाइंस को प्रेजेंट करेंगे। तो इसे हम क्लिक कर लिए। अब इसके बाद इसे हम सेलेक्ट करके मूव करेंगे। अब सेलेक्ट करके इसे हम मूव करेंगे। जो हमने एक्सिलरी लाइन क्रिएट किया हुआ है, एक्सिलरी लाइन पे हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे, क्योंकि कॉलम की हाइट टोटल हमने इतनी ही क्रिएट किया हुआ है। अब हम इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद लेफ्ट में आएंगे और यहाँ से पाथ है, पाथ से आता है कि किस पाथ में कैसे प्रोफाइल जनरेट करना है, वो हम किसी और वीडियो में बताएंगे। अभी हम लेफ्ट में आते हैं। अब इसके बाद लेफ्ट में आने के बाद यहाँ पे जैसा कि आप ये देख रहे होंगे लाइब्रेरी जो ओपन हुई है, यहाँ पे डेकोरेटिव लाइन की हैं, कॉर्नर की हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी प्रोफाइल हैं। आप किसी एक पे क्लिक करके चूज़ कर सकते हैं और प्रोफाइल वहाँ से जनरेट कर सकते हैं। मैं किसी एक को क्लिक करके यहाँ से चूज़ कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे ये प्रोफाइल जनरेट हो गई है। फिर रिटर्न आएंगे तो वो बिल्कुल कॉलम में अटैच हो जाएगी। हम इसे डिलीट करके कोई और प्रोफाइल फिर से जनरेट करते हैं और फिर लास्ट में देखेंगे लेफ्ट में आते हैं तो ये प्रोफाइल ओपन होती है। तो यहाँ से आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के प्रोफाइल्स मिलेंगे। यहाँ से हम किसी एक को चूज़ करके ओके कर देंगे और फिर आते हैं रिटर्न में। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे ये प्रोफाइल आपको यहाँ सेम जनरेट हो जाएगी। फिर हम इसे अगर कलर देना है, इसमें मटेरियल्स को देना है, तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे स्टाइल में आके मटेरियल्स में और ओक वुड दे सकते हैं, जेब्रा वुड दे सकते हैं, या अगर हमें स्टोन में कुछ देना है, कोई भी मटेरियल्स देना है इसमें से, तो हम स्टोन्स में आके यहाँ पे जो हमारा कॉलम है स्टोन में देते हैं, सिलेक्ट कर देंगे। या हम इसके बाद हम फॉर्मेट पेंटर का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर्मेट पेंटर में क्लिक किए और सभी को हम क्लिक करते जाएंगे, ये सेम मटेरियल्स को क्रिएट कर देगा। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे ये हमने कॉलम को पैनल एडिटिंग के थ्रू कैसे एडजस्ट करते हैं हमने करके दिखाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।